अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 3-4 दिन से मेरे हस्बैंड जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम लोग जो है ना मेरा एक पाँव जो है ना घर में होता था, एक पाँव जो है ना हॉस्पिटल में होता था। तो अभी जो है ना हम लोग कल मेडिसिन लेके आए ना, अभी बस सुबह का टाइम है, नाश्ते से फारिग करवा दिया हस्बैंड को और यहाँ पे जो है ना अभी मैं टैबलेट देने लगी थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि मैं इतने दिन से कहाँ थी। तो मैं जो ना हस्बैंड थी दवाई वगैरह के लिए, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम लोग जो है ना इनको हॉस्पिटल लेके गए हुए थे और यकीन माने एक बंदे के लिए जो ना सारा कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हस्बैंड को भी देखना, बाहर भी देखना, घर भी देखना, बच्चे भी देखने। तो यहाँ से जो ना मतलब बना के जाती थी, खाना शाना पका के जाती थी, बच्चों को देती थी। अच्छा, ये गोली एक रात को देनी है, आधी देनी है सुबह में। तो गोलियां भी देख के देनी पड़ती हैं, तो क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना खाना शाना बना के जाती थी। अच्छा, ये वाली भी यही है, नहीं ये चेंज है। खाना शाना बना के जाती थी कुछ, फिर बच्चों को खिला के जाती थी, 2 टाइम का बना के रख के जा, तुम लोग खा लेना। तो अकेले बंदे का यही होता है, और अगर किसी का साथ होना फिर तो बहुत इजी हो जाता है। मैं और आयशा जो है ना बस साथ साथ जो है ना बाहर ही होते थे हस्बैंड के साथ। डॉक्टर जहाँ पे एडमिट थे हस्बैंड, तो जाहिर है उधर भी देखना होता है सारा कुछ। ये क्या है, ये एक गोली ये है ना, करो ये वाली लगी रही मुझे। आयशा आपने गिरना है। चले जी, हस्बैंड को दवाई देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ा दे, इन चीज़ों से अल्लाह पाक जान छुड़ा दे, बस बहुत आसानी हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे जो ना मैं हस्बैंड को दवाई देने के लिए आई थी, मैंने देखा हस्बैंड जो है ना लेट गए थे, सो गए थे, बल्कि सोए पड़े थे। और ना मतलब मैं देख के हैरान हो गई, जैसे मतलब अभी हम लोग हॉस्पिटल से आए थे ना, हॉस्पिटल से आते ही नाश्ता नुश्ता करके जो ना बस थोड़ा मैंने उनको कहा कि आप जो ना एक चक्कर लगाएं, पूरे घर का चक्कर वक्कर लगा के जो ना ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही लेट गए। तो यहाँ पे जो ना सोए हुए थे, मैंने कहा चलो यार छोटा सा एक क्लिप लेते, फिर मैं इनको दिखाऊंगी कि क्या हुआ था, कि तुम मतलब लेट कैसे गए थे। तो यहाँ पे दवाई वगैरह भी ले ली थी और जो ना मैं अब दोबारा से हस्बैंड को कह रही थी कि चलो हम लोग ना छत पे चलते, मैं आपको धूप में बिठाती हूँ, धूप वूप लगवाओ, मैं तेरे घर का जो ना काम वाम कर लूँ, सारा घर समेट लूँ, फिर जो ना आपको नहलाऊंगी धुलाऊंगी और जो ना नाई वाई को लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी थी। तो जो आज हसनैन हम लोग पता कहाँ जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं नाई के पास। देखें इनके पापा की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, 3 दिन से हॉस्पिटल में थे। आज जो ना आज गिर गए थे, कुर्सी पे बैठ रहे थे, इतना ज़ोर से शदीद गिरे हैं ना, इनकी टांग में चोट लगी है बहुत ज़्यादा। वो देखे रो रहे आ रहे। कल हम लोग जो ना इनकी वो क्या कहते हैं, नहीं ना मालिश, नहीं मालिश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ना इतनी दूर नहीं रहे, मना कर देते हैं कि हम लोग इतनी दूर नहीं जा रहे। और अभी देखे हसनैन चाय लेके आया है। उठो सलीम, सलीम उठो, आप चाय तो पियो ना। देखो हसनैन पी जाएगा। हसनैन चलो एक आप पी लो, मैं मेरा दिल नहीं चाह रहा है, या मुझे 2 घूंट बचा देना बस। रुको आप तो उठो ना, इनसे उठा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। गाइस सारे मिलके दुआ करें, मेरे हस्बैंड ना 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, हमारी कल छुट्टी हुई है और आज जो है ना ये मतलब बैठ रहे थे। हमारे घर में मेहमान आए हुए, एक अंकल आए, उन्होंने फिजियोथेरेपी का बताया कि वहाँ से इलाज करवाए सही हो जाएंगे। अभी ये दिखाते हैं आपको, वो अंकल भी और यहाँ पर जो ना नाई के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जाहिर है मेरे हस्बैंड से चला फिरा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने कॉल करी नाई को, जो ना हम लोगों ने घर बुला लिया, और नाई को जो है ना मतलब घर बुलाने के लिए हमें 100 जतन करने पड़े थे। पहले मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा तुम जाके जो ना नाई को लेके आओ, तो नाई ने वापस भेज दिया कि नहीं उधर इधर ही लेकर आओ। फिर दोबारा फिर जो है ना काफ़ी देर हो गई, वो मतलब आया नहीं, फिर हम भी नहीं जा पाए। फिर दोबारा मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने कहा फिर दोबारा से तुम जाओ नाई को लेके आओ। तो नाई से जो ना मैंने कहा नंबर भी लेके आना और उसको बोला जल्दी से घर आओ। तो वो घर नहीं आया, मैंने उसको दोबारा से कॉल किया और मतलब बड़ी मुश्किल से उसको बुलाया, और जिसको बुलाया था वो आया नहीं। और जो मतलब ऑनर था ना, उसने अपने जो सीखने वाले होते हैं अपने उन जूनियर को किसी को भेज दिया। अब उसने जो है मेरे हस्बैंड की मतलब होट वोट भी इतने जख्मी कर दिए और कटवट लगा दिए, इतना खून आ रहा था हस्बैंड को, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना घर कि जब औरत जो है ना घर में नहीं होती ना,
जब एक माँ या एक बीवी, एक बेटी घर में नहीं होती ना, फिर क्या घर के हालात होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें डस्टबिन। ये 3-4 दिन से जो ना मैं अपने हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड एडमिट थे, तो यहाँ पर जो ना मतलब 4 दिन से कचरा भी बच्चों ने नहीं दिया कि डस्टबिन में मतलब खाली कर देते। और यहाँ पे जो ना मैंने टुकड़े वगैरह में रख देती, थोड़े बहुत अक्सर बच ही जाते हैं बच्चों के आगे से या कुछ। अक्सर तो हम कोशिश करते हैं कि खा लें बच्चे ने, कि ज़ाहिर नहीं होती कि बचाए ना, लेकिन जो ना फिर भी बाज़ दफ़ा बच जाते हैं। तो यहाँ पे जो ना जो कचरे वाला आता है ना, तो उसको हम लोग दे देते हैं, क्योंकि वो गद्दा उसके साथ होता है, तो हम लोग वैसे उसको दे देते हैं गद्दे की वजह से। तो यहाँ पर खैर ये वाली बातें हो गई। अब आपको मैं दिखाती हूँ, देखो कितना ज़्यादा घर गंदा हुआ है। हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे है ही नहीं, पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सारा घर जो ना ऐसे ही फैला हुआ है। जितना मैं समेट सकती थी ना उतना मैं समेट चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये वो रूम है जहाँ पे हम लोग अक्सर होते हैं। तो ये भी जो ना मतलब ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग आए थे ना, तो ये भी घर जो ना ऐसे कैसे कमरा पड़ा हुआ सारा ऐसे ही। तो बस जैसे भी जो जो मोटा मोटा मैं समेट सकती थी ना, बस वो मैंने समेट लिया था। यहाँ पे जो ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और यहाँ पर जो ना मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो ना हस्बैंड को मैंने नहा धुला के जो ना शेव वेव करवा के, नहा धुला के जो ना मैंने यहाँ पे इनको सुला दिया है। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि हस्बैंड की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑलरेडी कच्ची नींद है इनकी। तो यहाँ पे जो ना हस्बैंड आराम कर रहे हैं। तो ये भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आयशा आज बाहर, आज बाबा सो रहे हैं, आज शोर नहीं करना। तो सारा घर जो ना इतना मैस हुआ पड़ा है, इतना मैस हुआ पड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। 4 दिन से जो ना मेरे हस्बैंड बीमार थे, मैं आपको बता नहीं सकती। 4 दिन से जो है ना मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो आपको पता है, घर भी देखना, बच्चों को भी देखना, बाहर जो एडमिट है उसके साथ भी मैं रही हूँ। और ये जो है ना मेरी बेटी मेरे साथ होती थी, ये मेरे साथ होती थी। इसने जो ना मेरा बड़ा साथ दिया है, ना रोई है ना इसने मुझे परेशान किया है। इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मेरी बहुत ही जो है ना बहुत ही सब्र वाली बच्ची है। अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, अल्लाह ताला इसको खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला इसको बहुत प्यारे नसीब करे, अल्लाह पाक इसको बहुत अच्छे मतलब इसके नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जो ना ये हस्बैंड होते थे, यहाँ पे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे हस्बैंड होते हैं। आज जो ना हस्बैंड को दूसरे वाले रूम में लिटाया हुआ है, क्योंकि वहीं पर जो ना मैंने उनको गर्म पानी वगैरह करके नहा धुला दिया था। आज हुआ पता है क्या है कि हम लोग जो है ना सुबह में हम लोग डिस्चार्ज हुए वहाँ से, हॉस्पिटल से हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। घर पे आई हूँ, नाश्ता बनाया है, नाश्ता किया है, हस्बैंड को करवाया, बच्चों को करवाया। हस्बैंड को दवाई दे के जो है इनको मैंने कहा अब आप सो जाओ, हम लोग उठेंगे, फिर मैं आपकी शेव वगैरह करवाऊंगी। और जो भी काम है घर जो भी है मैं बाद में समेटूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं होता यार, मैं एक अकेली जान हूँ। और आप देखो मैं, और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे आपको ना मैं किचन के हाल दिखाती हूँ, क्योंकि भाई लाइट गई हुई है, इग्नोर कीजिएगा। ये जो है बर्तन है, कुछ बर्तन जो है ना जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तब जो है ना ढेर पर बच्चों ने लगाया हुआ था बर्तनों का। और कुछ जो है ना बर्तन मैंने आटा वाटा गूंद के, ज़ाहिर है जब मैं वहाँ से आई थी तो मुझे नाश्ता वाश्ता भी देना था, मैंने नाश्ता वाश्ता करवाया है इन लोगों को, फिर जो है ना हस्बैंड को, मतलब खैर ये बातें होती रहेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना आज जब हम लोग वहाँ से आए थे ना हॉस्पिटल से, तो हमारे एक अंकल है वो आए थे, और उनके साथ ना एक और अंकल आए थे। तो मेरे हस्बैंड की ना तबीयत पूछने आए थे। तो वो ना जो हमारे अंकल है ना वो हमारे लिए ना साग भी लेके आए थे। यहाँ पे मैंने ना रोटी वगैरह बनाई हुई थी, जब मैं नाश्ते ही बना रही थी तो रोटी भी थी, पराठा भी था। तो हम लोगों को जो ना साग मिल गया था, हम लोगों ने उसी से खाया। हम लोगों ने क्या, मैं नहीं खाया और जो अंकल आए हुए थे उन्होंने खाया। और यहाँ पे देखें इतना सारा साग जो ना अभी भी बचा हुआ है। तो ये साग जो है ना किसी ने भी नहीं खाना, सिर्फ मैंने खाना है, बच्चों ने भी नहीं खाना। और हस्बैंड को भी जो ना डॉक्टर ने मना किया, मैंने फिर भी जो ना उनको 1-2 बाइट खिला दी थी। मैंने कहा चलो ये भी चख लेंगे। तो हस्बैंड लोगों के लिए मैंने क्या बनाया, बच्चों के लिए क्या बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने उन लोगों के लिए ना आलू की कतली बनाई है, और यही दोपहर को इन लोगों ने खा लिया था। और अभी भी जो है ना ये तो खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, हस्बैंड भी खा लेंगे, और मैं खा लूँगी साग। तो जी ये जो है ना ये वाले मामलात होते हैं घर के सारे, जब जो है ना बंदा नहीं होता ना घर पे, तो फिर जो है ना ये वाले मामलात होते हैं। क्योंकि हस्बैंड जो थे 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब वो एडमिट थे तो जाहिर है फिर मुझे घर को भी देखना था, बच्चों को भी देखना था, और आयशा भी मेरे साथ साथ होती थी। आज जो ना हस्बैंड गिर गए हैं, 3 दफ़ा वो गिरे हैं। एक दफ़ा यहाँ पर जो ना मतलब मैंने आपको बताया ना कि हमारे एक अंकल आए हुए थे, वो मतलब मिलने के लिए आए हुए थे। तो मैं हस्बैंड को लेके आ रही थी, तो हस्बैंड जो ना एकदम से जब गिरे हैं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर एक दफ़ा जब मैं नहाने के लिए लेके जा रही थी ना, फिर हस्बैंड जो ना, मैं थोड़ी सी मैं आगे पीछे हुई हूँ,
तो मैंने कहा आप इधर खड़े हो। वो खुद से चलने लगे ना, एकदम से जब धड़ाम करके गिरे हैं, सर पे चोट लगी है। एक दफ़ा पहले गिरे हैं, कमरे में गिरे हैं, तो आज जो ना 3 दफ़ा गिरे हैं, बहुत उनको चोट आई है। अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ किया करें, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ किया करें। मेरे बच्चों का साया है, वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं हैं। प्लीज़ हम लोगों के लिए दुआ किया करें और सपोर्ट, प्लीज़ दुआओं की अपील है आप लोगों से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा बुरखा भी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। ये जो बुरखा आपको नज़र आ रहा है ना, ये बुरखा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खुट्टी पे टंग जाएगा। ये जो मेरा बुरखा है ना, ये कभी भी जो ना खुट्टी पे नहीं टंगता, कभी भी ये जो ना कपड़ में नहीं जाता। ये हमेशा कभी इधर लटक रहा है, कभी उधर लटक रहा है, कभी इधर पड़ा है तो कभी उधर पड़ा है। क्यों पड़ा है? अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने, क्योंकि हस्बैंड आज 3 दफ़ा गिरे हैं। अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने, दूध लेके आऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को देने मैंने हल्दी वगैरह। आयशा चुप हो जाओ। तो हस्बैंड को मैंने देना है दूध, हल्दी वल्दी डाल के जो ना इनको दूध दूंगी, पोनिस्टान की गोली दूंगी, क्योंकि 3 दफ़ा गिरे और इनको चोट लगी होगी। मुझे बता नहीं रहे, कह रहे हैं बस थोड़ा बहुत लगा है, थोड़ा बहुत लगा है। मैंने देखा जब गिरे थे ना, अभी जब लास्ट टाइम गिरे हैं, तो यहाँ पे जो ना टोया भी बना हुआ है। तो अभी जो ना हस्बैंड को मैं दूध वगैरह पिलाऊँगी और साथ में गोली भी दूँगी। और उसके बाद जो ना आके आटा वाटा गूँध के रोटियाँ बनाऊँगी। सारे बर्तन पड़े हुए हैं और फिर जो है ना बस यही सब कुछ चलता रहता है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, उनके बच्चों के सरों पे सलामत रखे। ये छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से मासूम मासूम से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके बाप के लिए दुआ करें।